Viewers, hope you all are doing well. बेसिकली इस प्लेलिस्ट में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट जेएस की फंडामेंटल्स और इनको देखेंगे कि बेसिकली किस तरह नेक्स्ट जेएस में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और किस तरह हम इस क्रैश कोर्स के थ्रू नेक्स्ट जेएस पे वर्किंग एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ये। क्लास में हम जिस चीज़ को देखने लगे वो है नेक्स्ट जेएस का फ्लो, ठीक है, कि नेक्स्ट जेएस का क्या फ्लो होगा, और थोड़ा सा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पर्सपेक्टिव को भी देखेंगे कि आपको मैंने बताया था कि जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंट्रोडक्शन में कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेहतर होती है, ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किस हिसाब से बेहतर होती है और कैसे बेहतर होती है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और क्या ऐसी चीज़ है जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को बेहतर करती है, ठीक है। सबसे पहले तो फ्लो को डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट जेएस की ऐप का फ्लो है क्या, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। किस तरह कि इसके अंदर भी काम सारा एसआरसी के अंदर होता है, बट एसआरसी के अंदर एक डायरेक्टरी होती है ऐप के नाम से, ठीक है। अब ऐप में किस तरह हमने काम करना है उसको देखेंगे, ठीक है। वो फर्दर हम क्लासेस में एक्सप्लोर करेंगे। और क्या चीज़ है, सबसे पहले जो फ्लो हमारा स्टार्ट होता है ना, वो हमारा कहाँ से होगा, वो हमारा स्टार्ट होगा लेआउट डॉट जेएस से, ठीक है। लेआउट डॉट जेएस, उसके अंदर आपको याद होगा जब हम रिएक्ट जेएस पे काम करते थे तो क्या होता था कि हमारा सबसे पहला पेज कौन सा होता था, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, ठीक है, सॉरी इंडेक्स डॉट जेएस होता था। इंडेक्स डॉट जेएस पे आपको याद होगा वो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी करके उसने वो सारा कुछ किया होता, फिर उसके बाद ऐप को करता था। इसमें ये सिनेरियो नहीं है, इसमें क्या है, ठीक है, इसमें वो क्या करता है, एचटीएमएल बॉडी और बॉडी के अंदर चिल्ड्रन, यानी जो चीज़ आप पास करेंगे वो क्या होगा, एज अ चिल्ड्रन आती रहेगी। ये बेसिकली आपका लेआउट का पेज है। उसके अंदर जैसे आप ऐप पे काम स्टार्ट करते हैं ना पहले ऐप डॉट जेएस पे, इसके अंदर आप पेज डॉट जेएस पे पहले काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एक नेक्स्ट जेएस की अगर ऐप हमने स्टार्ट करनी हो तो कैसे करेंगे उसको देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जेएस की ऐप स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जेएस की ऐप स्टार्ट करने के लिए स्टूडेंट्स ये चीज़ आपने याद रखनी है कि npm run dev ही कमांड यूज़ होती है, जैसे वीट की यूज़ होती है ना, नेक्स्ट की भी npm run dev यूज़ होगी, ठीक है। तो आप ये देखें ये कंपाइलर चलेगा और इसमें कंपाइलेशन जरा डिफरेंट होगी, आप देखिएगा ज़रा, ये नज़र आ रहा है नेक्स्ट जेएस 15.0.3 लोकल और इस तरह करके, ठीक है। स्टार्टिंग रेडी इन 10.3 सेकंड्स। अब उसके बाद आपकी गेट रिक्वेस्ट, साथ साथ आपकी रिक्वेस्ट जाती रहेंगी, आपको इधर नज़र आती रहेंगी, क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि इसमें नेक्स्ट जेएस में फ्रंट एंड का अपना सर्वर है, ठीक है। तो आप नीचे जब देखेंगे, अब मैं कोई भी रिक्वेस्ट भेजता हूँ, ठीक है, अभी मुझे कुछ भी शो नहीं हो रहा है इधर की टर्मिनल में, आपको नज़र आ रहा है ना रेडी 10.3 कुछ भी नहीं शो हो रहा। जब मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा ना ब्राउज़र को, तब इधर टर्मिनल में रिक्वेस्ट आना शुरू हो जाएंगी, उसको देखते हैं, ठीक है। अब मैं ये करके दिखाऊंगा तो आपको क्लियर होगी। कौन सी पोर्ट पे चल रहा है इसको देख लेते हैं, लोकल 3000 पे, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको देखते हैं। और बाय द वे स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि एक दफ़ा आपने डॉक्यूमेंटेशन को भी गो थ्रू करें, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन एक दफ़ा आप गो थ्रू कर लेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें नई भी पता चलेंगी, नई से मेरा मतलब न्यू, ठीक है। ये देख, ठीक है। तो क्या हुआ, वन एरर जो मुझे लगता है वो किस चीज़ का दे रहा होगा, रेंडर्ड एचटीएमएल डिड नॉट मैच, ठीक है, इसको अभी फिलहाल रहने दें, ठीक है। तो नेक्स्ट इज कुछ आपको इस तरह से शो करेगा, ठीक है। हम सिंपल क्या करते हैं, हम सिंपल ये जो डिव आ रहा है इसी को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ये नज़र आ रहा है आपको, अब क्या होना शुरू हो गया, गेट /200, ठीक है। तो बेसिकली स्लैश गेट रिक्वेस्ट आना शुरू हो गई हैं। तो फुल स्टैक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि सर्वर साइड भी है इसके अंदर और फ्रंट एंड का हमारा अलग सर्वर है, ठीक है, क्योंकि हमारे क्लाइंट पे ज़्यादा लोड ना पड़े और परफॉर्मेंस हमारी ज़्यादा बेहतर हो इस वजह से, ठीक है, हम इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। अब ये देखो, अब क्या है हमारे पास, एम्प्टी। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ h1 और कहता हूँ हेलो नेक्स्ट जेएस ऐप, ठीक है, कंपाइल्ड इन 61 सेकेंड, गेट, ठीक है। अच्छा जी, परफॉर्मेंस वाइज कंपैरेटिवली फास्ट लग रही है, ठीक है, ये गोली की स्पीड में भाग रही है, ऐसे ही है, ठीक है। तो अब हमने कोशिश करनी है कि हम नेक्स्ट फेज को ही ज़्यादा प्रेफर करें, ठीक है। अच्छा जी, परफेक्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं कि कंपोनेंट बनाते हैं, कंपोनेंट नहीं, कंपोनेंट तो खैर हम बना ही लेंगे, वो तो आपको पता है स्लैश, अब एक कंपोनेंट का फोल्डर बना के उसके अंदर जितने मर्जी कंपोनेंट बनाए मसला नहीं है, ठीक है। बल्कि कंपोनेंट मैं आपको बता ही देता हूँ कंपोनेंट किस तरह बनाने में, कंपोनेंट्स, ठीक है। और कंपोनेंट्स के अंदर जैसे मैं लिख देता हूँ आपका हेडर डॉट जी एस एक्स,
ठीक है, जैसे सिंपल हम बनाते थे। इसमें मैं कर देता हूँ RFC, सेम वही सारा फ्लो चलेगा, ठीक है। और इसमें मैं कह देता हूँ आपका, हम फिलहाल के लिए ना मैं UL वाला ही बना रहा हूँ जैसे हम पहले बनाते थे ना, क्योंकि अभी हमारा मेन फोकस है कि हमने फ्लो को समझना है नेक्स्ट फेज को, ठीक है। UL और LI, होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि ये जो हेडर डॉट JSX है ना, मुझे इसको इधर कॉल करना पड़ेगा। मैं क्या करूँगा, हेडर होम अबाउट और कॉन्टैक्ट एज इट इज़ वैसे ही चल रहा है जैसे हमारा पूरा उसमें फ्लो चलता है। तो कंपोनेंट्स तो हमें बनाने, कंपोनेंट्स हमने इसी तरह बना लेने सिंपल कंपोनेंट्स के फोल्डर में। और अच्छी अप्रोच स्टूडेंट्स ये कंसिडर की जाती है कि आप कंपोनेंट्स के अंदर, ठीक है, कंपोनेंट्स के अंदर क्या करें, कंपोनेंट्स के यानी कंपोनेंट्स का अलग से फोल्डर बना के जितने आपके कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो बार बार यूज़ हों, जैसे हेडर हो गया, फुटर हो गया, ये जो चीज़ें ये ज़्यादा प्रेफर की जाती हैं कि आप किसके अंदर करें, कंपोनेंट्स के अंदर करें, ठीक है। फिर हम लोगों ने एक दफ़ा मैं आपको रिकैप करवा देता हूँ। और बेसिकली ये जितनी भी कंपाइलेशन हो रही है ना, ये देखें एक डॉट नेक्स्ट का फोल्डर बन जाता है, ठीक है। तो जितनी भी आपकी कंपाइलेशन है ये देखें, सर्वर सारा कुछ इसके अंदर मैनेज हो रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो बेसिकली क्या है कि अब जो डॉट नेक्स्ट है वो हमारा क्या है, डॉट नेक्स्ट हमारा कंपाइलेशन के बाद जो सर्वर पे चीज़ें चल रही होती हैं वो हमारा डॉट नेक्स्ट के अंदर होगा, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। मेजर हमारा काम अभी भी उसी पे है, SRC पे, ठीक है। और SRC में जैसे हम पहले फ्लो चलाते थे उसी तरह चलाएंगे, बस कुछ डिफरेंसेस आए। जैसे कि क्या डिफरेंस आया, पेज डॉट JS, सबसे पहला हमारा कौन सा पेज आ गया, लेआउट, ठीक है। लेआउट से हमारा फ्लो स्टार्ट होगा। और लेआउट इसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कोई डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID नहीं है, ठीक है। कोई डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID नहीं है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID नहीं है, इसमें डायरेक्ट ही काम आपका इस तरह स्टार्ट हो रहा है। और मेटा डेटा जो है वो आप अपना चेंज कर सकते हैं। मेटा डेटा SEO के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको कर दूँ क्रिएट नेक्स्ट ऐप ई कॉमर्स, तो अब देखें क्या होगा, ये तो अब आपका मेटा डेटा इस तरह ईजिली आप मैनेज कर सकते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा, काफ़ी हद तक हमें चीज़ें क्लियर होना शुरू हो गई, ठीक है। अब हमने आज की क्लास में एक और चीज़ को डिस्कस करना था, SEO पर्सपेक्टिव को, ठीक है। अब ये मेरे साथ एक रिएक्ट ऐप खुली हुई है, ठीक है। आपको याद होगा कि रिएक्ट में हम जब भी काम करते हैं, ठीक है, ये बेसिकली आप कह सकते हैं कंपैरिजन भी है आपका रिएक्ट जेएस और नेक्स्ट जेएस का, कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में कैसे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। मैं ज़्यादा फास्ट तो नहीं बोला, ठीक है, समझ आ रही है, परफेक्ट, ठीक है। ये बेसिकली आपका एक कंपैरिजन, बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल आपका कंपैरिजन होगा कि रिएक्ट और नेक्स्ट में दोनों में क्या डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। ये रिएक्ट की ऐप खुली हुई है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि जो हम SEO करते हैं वो पेज सोर्स की बेस पे होती है, ठीक है। पेज सोर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है उसमें, ठीक है। पेज सोर्स पे जब हम जाएंगे तो इसको मैं लाइन रैप कर देता हूँ, ये नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो भी हमने कंटेंट लिखा होता है ना, जो भी हमने कंटेंट लिखा होगा, ठीक है, वो क्या होगा, आई गेस ये उसकी नहीं जनरेट कर रहा है, ये नेक्स्ट जेएस की ऐप की कर रहा है अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, रिएक्ट की ऐप को ना दोबारा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो दोनों सर्वर जो है ना वो एक पोर्ट पे स्टार्ट हो गए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, npm स्टार्ट। और अब वो हमसे पूछ सकता है कि आपकी 3000 पे कुछ चल रहा है, ठीक है। अब वो हमसे पूछा है कि आपकी 3000 पे कुछ चल रहा है, तो हम उसको कह देंगे येस, वुड यू लाइक टू रन ऑन अनदर पोर्ट, तो अब 3001 पे चला देगा, ठीक है। अब मैं अगर इसको 3001 पे चलाऊँ तो ये मेरे पास रिएक्ट की ऐप चल रही है। तो अब 3000 पे नेक्स्ट की ऐप चल रही है और 3001 पे रिएक्ट की। इसके अंदर इररिस्पेक्टिव हम कुछ भी लिखते हैं रिएक्ट में, आपको याद होगा हमारा सारा काम किस में होता था, वो पेज सोर्स पर, ये नज़र आ रहा है। हमने कितनी चीज़ें लिखी हैं, हमने लिखा हुआ है इसके अंदर हेलो डिस्प्ले कंपोनेंट, माय नेम इज़ राफे, माय एज इज़ 40, इंस्टीट्यूट इज़ यूट्यूब, ठीक है। पर जब मैं इधर आ रहा हूँ मुझे पेज सोर्स पे कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। पेज सोर्स पे क्या चीज़ नज़र आ रही है, सिर्फ dev id read, ठीक है। इसके अंदर मुझे कुछ भी नहीं नज़र आएगा। और चाहे मैं एक बड़े स्केल की एप्लीकेशन बना लूँ रिएक्ट की, मुझे सिर्फ पेज सोर्स में dev id root ही नज़र आएगा, ठीक है। जबकि अब नेक्स्ट जेएस में क्या डिफरेंस होता है कि नेक्स्ट जेएस में मैं इधर आता हूँ और इसका पेज सोर्स खोलता हूँ, ठीक है। इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं, इसमें ये नज़र आ रहा है आपको,
होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, और जो कंटेंट मैं साथ लिखता जा रहा हूँ वो आता भी जा रहा है, ठीक है। तो जो कंटेंट हमारा इस पे पड़ा होता है ना, वो हमारे पेज सोर्स पे भी आ रहा होता है। उसका बेनिफिट क्या होता है कि हमारी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ज़्यादा बेहतर होती है, ठीक है। जबकि रिएक्ट में हमने ये चीज़ पढ़ी कि रिएक्ट में क्या ड्रॉबैक होता है कि कुछ भी हम लिखें एक ही आईडी होती है, रूट, ठीक है। और एक और चीज़ स्टूडेंट्स आप लोगों को मैं बता दूं कि नेक्स्ट ईयर का करंटली जो वर्जन चल रहा है ना, जो अभी लेटेस्ट चल रहा है, वो है 50, ठीक है। ऑल्दो आप आई डोंट नो ये वीडियो कब देख रहे होंगे, बट अभी हमारा लेटेस्ट ये 15 चल रहा है। और होपफुली अगर आप ये साल 2 साल में भी देख रहे हैं तो इतना मेजर कोई अपडेट मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएगा, ठीक है। अभी हमारा करंटली कौन सा चल रहा है, नेक्स्ट ईयर 15। तो बेसिकली स्टूडेंट्स इतना ही था, कल की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर हैं।